हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के एमसीक्यूज़ के बारे में। आने वाली वीडियोस में अन्य उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट को भी एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर करेंगे। आप भी अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहला प्रश्न है, नैनीताल आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो नैनीताल आने वाला जो प्रथम यूरोपियन था वो था ऑप्शन नंबर बी, विलियम ट्रेल। ये 1823 में आसपास यहाँ पर नैनीताल में पहुँचता है। पीटर बैरन की बात करें तो इसको नैनीताल की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1841 में इसने नैनीताल की खोज की थी। याद रखेंगे कि जो पहला यूरोपियन था वो विलियम ट्रेल था। भले उसने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी थी, लेकिन पीटर बैरन जो था वो उसने इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है पीटर बैरन को। नेक्स्ट है, पिलग्रिम कॉटेज किस जिले में स्थित है? तो जो पिलग्रिम कॉटेज है वो नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो पीटर बैरन था इसने 1842 में इसने नैनीताल में अपने लिए यहाँ पर रहने के लिए एक कॉटेज बनाया था, एक घर बनाया था, जिसे पिलग्रिम कॉटेज के नाम से आज जाना जाता है। तो कहाँ स्थित है? नैनीताल में। नेक्स्ट है, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? तो ये प्रश्न जो है 2020 के फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। नैनीताल में जो सबसे बड़ा भीषण भूस्खलन था वो हुआ था 18 सितंबर 1880 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो स्वतंत्रता के बाद जो नैनीताल था उसको उत्तर प्रदेश की राजधानी 1862 में बनाया गया था। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 1862 आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो नैनीताल है उसको 1862 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, नैनीताल जनपद का गठन हुआ था। तो नैनीताल जो एक जनपद के रूप में गठित कब हुआ था? 1891 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नैना झील को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो जो नैना झील है या नैनी झील है इसको स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नैनी झील निम्न में से किस पहाड़ी से नहीं घिरी हुई है? तो आपको पता होगा जो नैनी झील है वो 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। उसमें आयरपात आता है, देवपात है, हाडीगढ़ी है, चाइना पीक है जिसे नैना पीक के नाम से भी जाना जाता है, स्नो व्यू है, अलमासरिया कांटा है और वहाँ पर शेर का डांडा है, ना कि कालो का डांडा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुमाऊं मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कुमाऊं मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो नैनीताल में स्थित है और कुमाऊं मंडल की स्थापना की बात करें तो 1854 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नैनीताल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो नैनीताल में जो विधानसभा सीटें हैं वो हो जाती हैं 6। और बात करते हैं इनमें से एक आरक्षित सीट है एससी के लिए, वो कौन सी है? तो वो नैनीताल की ही सीट हो जाती है एससी के लिए आरक्षित, याद रखेंगे। अगर बात करें नैनीताल में जो तहसीलें हैं वो 9 हो जाती हैं और ब्लॉक वहाँ पर 8 हो जाते हैं। इन दोनों की संख्या भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर गौला नदी पर स्थित है? तो गौला नदी के तट पर कौन सा स्थित शहर है? हल्द्वानी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ताल का आकार जानवर के खुर के समान है? तो जानवर के खुर के समान जो ताल है उसका नाम है खुरपा ताल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है? तो कुमाऊं की जो सबसे बड़ी झील है वो है भीमताल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भीमताल है वो नैनीताल में ही आती है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए जो कुमाऊं की जो सबसे गहरी झील है उसका नाम क्या है? तो वो हो जाती है नौकुचिया ताल। ये कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट है, अश्वखुर के समान आकार वाली कौन सी ताल है? तो अश्वखुर के समान, अभी हमने खुरपा ताल की बात करी थी यहाँ पर कि जो खुरपा ताल है वो जानवर के खुर के समान है और अश्व खुर के समान यहाँ पर पूछा जाए तो वो हो जाती है नल दमयंती ताल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नल दमयंती ताल जो है वो 7 तालों का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, अमेरिकी मिशनरी स्टेनले जोन्स का आश्रम किस ताल के पास स्थित है? तो जो अमेरिकी मिशनरी था स्टेनले जोन्स, इसका आश्रम किस झील के तट पर स्थित है? तो वो है साताल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। जो स्टेनले जोन्स था उसका आश्रम साताल के निकट है। नेक्स्ट है, वुडलैंड वाटरफॉल कहाँ स्थित है? तो जो वुडलैंड वाटरफॉल है ये स्थित है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको एक जो फिरकी झरना है वो भी याद रखना है और ढोकनी झरना भी आपको याद रखना है, दोनों नैनीताल में है। नेक्स्ट है, नैनीताल के रामगढ़ तथा कालाढूंगी क्षेत्र से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो दोनों क्षेत्र हैं नैनीताल के रामगढ़ और कालाढूंगी, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नैनीताल के
मझरिया क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है? तो जो मझरिया क्षेत्र है नैनीताल का उसमें पाया जाता है जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिडिंबा पर्वत किस जिले में स्थित है? तो जो हिडिंबा पर्वत है वो नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है हिडिंबा मंदिर जो है वो चंपावत में स्थित है और हिडिंबा धाम जो है वो चमोली में स्थित है, लेकिन हिडिंबा पर्वत कहाँ स्थित है? नैनीताल में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो डेयरी शोध एवं विकास केंद्र है वो नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के पहले दुग्ध डेयरी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड का जो पहला दुग्ध डेयरी संघ था उसकी स्थापना हुई थी 1949 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ हुई थी? हल्द्वानी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने सबसे पहले सीसा कारखाना की स्थापना कहाँ की थी? तो अंग्रेजों द्वारा जो प्रथम सीसा कारखाना खोला गया था वो खोला गया था भवाली में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है नैनीताल में बोट हाउस क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो नैनीताल में जो बोट हाउस क्लब है उसकी स्थापना 1890 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सबसे बड़ी पेपर मिल कहाँ है? तो जो उत्तराखंड या बात करें एशिया की भी सबसे बड़ी जो कागज उद्योग है वो जो पल्प एंड पेपर वो स्थित है लाल कुआं में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि एचएमटी का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रानीबाग नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट या जिसे वैक्सीन कारखाना कहा जाता है ये कहाँ स्थित है? पटवा डांगर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो नंदौर वन्यजीव विहार है ये नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 270 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। इसकी जो स्थापना है ये 2012 में हुई थी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? तो नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 2015 में इसकी स्थापना होती है, याद रखेंगे। और लगभग 111 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय जो प्राणी उद्यान है ये कहाँ स्थित है? नैनीताल में। और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और 4693 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कोटलीदून और पाटलीदून भारत के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया था, जो 2022 में हुआ था। ये पूछा गया था वहाँ पर कि कोटलीदून और पाटलीदून भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये क्षेत्र हैं लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा पाटलीदून और कोटादून नैनीताल में स्थित है, जबकि कोठारीदून और चौखमदून कहाँ स्थित हैं? तो वो पौड़ी में स्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पूछा गया प्रश्न है। उत्तराखंड में जो ज्वालामुखी मिट्टी है वो ऑप्शन नंबर बी नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट का जो संग्रहालय स्थित है वो कालाडूंगी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भुआली में, यहाँ पर में होगा, भुआली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भुआली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना 1912 में हुई थी, यानी कि 1912 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भुआली को पर्वतीय फल बाजार के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड न्यायिक और विधिक अकादमी स्थित है भुआली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो एक सिंपल सा प्रश्न है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है काठगोदाम को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार है वो कोटद्वार को कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कहता है काठगोदाम रेलवे स्टेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन की स्थापना होती है 1884 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो काठगोदाम रेलवे लाइन है इसको बड़ी रेल लाइन में कब तब्दील किया गया है? 1994 में, ये भी याद रखेंगे। 110 साल के बाद इसको बड़ी रेल लाइन में तब्दील कर दिया गया था। नेक्स्ट है रानीबाग के समीप किन नदियों का संगम होता है? तो रानीबाग के समीप
जो संगम होता है वो होता है पुष्पभद्रा और गंगांचल नदियों का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जूलीकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो जूलीकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना 1938 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जूलीकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जूलीकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको 1908 भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको पहला रेफरेंस 1909 को देना है। नेक्स्ट है, कुमाऊं में किस क्षेत्र को फलों का कटोरा कहा जाता है? तो कुमाऊं में जो फलों का कटोरा कहा जाता है वो रामगढ़ क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नैनीताल में महादेवी वर्मा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो महादेवी वर्मा संग्रहालय स्थित है रामगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के मध्य में स्थित है? तो ये पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में भी पूछा गया था। गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के मध्य में स्थित है? तो ये नदी है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का मुख्यालय रामनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है, तो ये श्रीनगर में स्थित हो जाता है। और उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद ये कहाँ स्थित है? तो ये रुड़की में स्थित है। और उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद ये देहरादून में स्थित है। तो शिक्षा परिषदों को लेकर भी आपसे प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट है, हल्द्वानी में खाम का बंगला का निर्माण किया था। तो खाम के बंगले का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था ट्रेल ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। हल्द्वानी में जो खाम का बंगला है ये किसने बनवाया था? ट्रेल ने, जो कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल था। नेक्स्ट है, हल्द्वानी में आर्य समाज भवन कब स्थापित हुआ था? तो हल्द्वानी में जो आर्य भवन समाज है ये स्थापित हुआ था 1901 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और हल्द्वानी में सनातन धर्म सभा कब बनाई गई थी? 1902 में। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत व एशिया का पहला मैथोडिक चर्च कहाँ स्थित है? तो भारत और एशिया का पहला मैथोडिक चर्च जो स्थित है वो नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक संस्कृति संग्रहालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये पूछा गया प्रश्न है, यूकेएसएससी स्टेनोग्राफर 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था कि लोक संस्कृति संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो नैनीताल में ये स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1983 में ये सोदर मटवाल द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और कहाँ स्थित है? पर्टिकुलर जगह है खुटानी, याद रखेंगे। खुटानी में स्थित हो जाता है लोक संस्कृति संग्रहालय। नेक्स्ट है, नैनीताल में उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? नैनीताल में, जिसकी स्थापना 1988 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और किसके नाम पर है? तो आर एस टोलिया के नाम पर ये अब स्थापित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यूकेएसएससी फॉरेस्ट गार्ड 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र ये स्थित है भीमताल नैनीताल में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं जो नैनीताल है उसमें कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी 31 मार्च 1976 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है उसकी स्थापना भी 1976 में होती है, याद रखेंगे। दोनों की स्थापना 1976 में। नेक्स्ट है, घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो घोड़ाखाल में जो सैनिक स्कूल है इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 1966 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसे एरिस के नाम से जाना जाता है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में ये स्थित है, जो मनोरा पीक है ये वहाँ स्थित है, याद रखेंगे, नैनीताल में। नेक्स्ट है, मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो मुक्तेश्वर में स्थित है भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 1893 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो है स्थित है हल्द्वानी में, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2005 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो पूछा गया प्रश्न है, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1939
में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका है और कहाँ पर हुई थी, काठ गोदाम में हुई थी, याद रखेंगे। और गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियर्स लिमिटेड पूछ लिया जाए तो 1941 में कोरदार में इसकी स्थापना होती है, दोनों की स्थापना याद रखेंगे। नेक्स्ट है शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय स्थित है रामगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आज नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के एमसीक्यूज़ को कवर किया, इसी प्रकार अन्य डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करेंगे। आपके यहाँ पर कितने प्रश्न सही हुए उसका स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।